पुनः और प्रश्न हमारा है क्या कह रहा है ऐसे। देखिए बिंदु, ठीक है, बिंदु है 4 कॉमा -1 और -2 कॉमा -3, इतना और इतना को जोड़ने वाली, ठीक है, इतना और इतना को जोड़ने वाली, ठीक है। मान लीजिए कोई बिंदु ए यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ने वाले, ये दोनों को जोड़ने वाले हो गया। तो ए के मान कितना हो जाएगा ई वाला ए के मान हो जाएगा, ई बी के मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड, तो ये रेखाखंड हो गया, ये जोड़ने वाले, तो कोई बिंदु ए के मान हो गया, ये बी के मान हो गया, ठीक है। इससे तो साफ पता चलता है कि वो रेखाखंड है और ये दोनों को जोड़ने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों, ये ए का मान हो गया, ये बी के मान हो गया, ठीक है। तो ए के मान कितना हो गया 4 कॉमा -1, तो यहाँ हो जाएगा 4 कॉमा -1, ठीक है। अब बी के मान कितना दे -2 कॉमा -3, ठीक है। इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम, यानी सम मतलब बराबर, ठीक है, त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित यानी 3 भाग में बराबर बराबर बढ़ता है, ठीक है। 3 भाग है और तीनों भाग आपस में बराबर है, तो 3 भाग में कैसे ही बांटेगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कैसे ही बांटेगा, 3 भाग में बांटना है हमको। तो ये बिंदु ए है, बी है, तो यहाँ से मान लेते हैं बिंदु कोई सी यहाँ पे है, ठीक है। और सी के मान लेते हैं कुछ अल्फा बीटा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा मान लीजिए इसको, अब बीटा मान लीजिए, ठीक है। तो क्या कई भाग हुआ, 1 भाग 2 भाग, 3 भाग में कह रहा है, 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। ए मान लीजिए इसको, बी मान लीजिए इसको, सी मान लीजिए इसको, तो यहाँ पे डी मान लेते हैं, ठीक है। डी इसको भी किसको मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं यू हो गया कॉमा भी, ठीक है। अब ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है, इसका मतलब ये बराबर है, ठीक है। सम यानी सम मतलब समान, यानी सब तीनों आपस में ये बराबर है, ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एम के मान ने नहीं दिया, देखिए बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक दिया, ठीक है। तो बिंदु का मान नहीं लिया, तो बिंदु के तो मान सकते हैं, सब है बराबर, तो इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक। मान लीजिए कि एम बराबर A1, ठीक है, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा एम बराबर 1, ठीक है, एम बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक n बराबर 2, ठीक है, m बराबर 1, n बराबर 2 तक, ठीक है। m के मान 1 हो गया, n के मान 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर। देखिए n का मान है, m का मान है, ठीक है, ये सब बराबर है, सब बराबर है, ठीक है। कुछ नहीं है तो 1 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे इसे, तो देखिए ये x1 का मान दे रहा है, ये y1 का मान दे रहा है, ध्यान लिख देंगे x1 कॉमा y1, x1 y1 बीच में कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा x2, यहाँ पे हो जाएगा x2 कॉमा y2, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे इस सब का मान निकालना है, तो मान कैसे निकालेंगे, पहले हम अल्फा बराबर निकालेंगे इसका मान, ठीक है। तो अल्फा बराबर यहाँ लिखेंगे, अल्फा बराबर फार्मूला कितना होता है, अभी तो हम बताए थे फार्मूला लिख दे फिर से, ठीक है, लिख देते हैं, आप कहते हैं तो अल्फा बराबर फार्मूला होता है x2 गुने m, लिखेंगे यहाँ पे x2 गुने m प्लस x1 गुने n, ठीक है। अब बटा में होता है m प्लस n, ठीक है। फार्मूला तो लिख दिए, फार्मूला देख के आप लिखिए, ठीक है। तब फार्मूला हम लिख दिए, अब इसको बनाइए आप। x2 के मान कितना है, x2 के मान बताइए जल्दी जल्दी, कितना है -2, तो -2 हो जाएगा, ठीक है, गुना में m के मान कितना है 1, तो 1 लिखिए, ठीक है। अब बीच में कितना है प्लस, तो प्लस लिखिए, ठीक है। x1 के मान कितना है, जल्दी से 4 लिखिए, ठीक है। x1 का मान कितना है 4, देखिए यहाँ पे x1 का मान 4,
तो यहाँ 4 लिखिए। अब गुना में n, n के मान कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए। अब बटा में कितना हो जाएगा m प्लस n, m के मान कितना 1 प्लस n के मान कितना 2। ठीक है, अभी इस सबको कैलकुलेशन करिए कितना हो जाएगा। देखिए माइनस का 2 गुने 1 तो माइनस का 2 और 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 लिखिए देते हैं। देखिए यहाँ गुना करें तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ गुना करिए तो कितना हो जाएगा, तो बीच में हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, अब बटा में कितना 3, ये घटेगा तो कितना बचेगा, घटेगा तो 6, 6 बटा 3, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 2। अल्फा के तो मान निकल गया, अल्फा का मान कितना आया 2। ठीक है, अब बीटा का मान निकालेंगे। तो बीटा का फॉर्मूला कितना होता है, यहाँ लिखेंगे बीटा बराबर, बीटा और फॉर्मूला आता है y2 गुने m, यहाँ लिखेंगे y2 गुना m प्लस y1 गुना n, y1 गुना n। अब बटा में m प्लस n, m प्लस n, n प्लस n लिख देंगे। अब यहाँ पे बस देख देख के लिख देना। y2 का मान कितना है माइनस का 3, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3 गुने m, m के मान कितना है 1, 1 लिख देंगे। देखिए y2 का मान माइनस का 3, m के मान 1। ठीक है, प्लस प्लस हो गया y1, y1 का मान कितना है माइनस का 1, यहाँ लिख देंगे माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। ठीक है, देखिए 3 गुने 1 प्लस माइनस का 1, y1 का मान 1 था। अब गुना में कितना है n, n के मान कितना है 2, 2 लिख दिए। ठीक है, बटा में कितना आ जाएगा m प्लस n, तो m के मान कितना है 1, n के मान कितना है 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करिएगा कितना हो जाएगा। देखिए 3 गुने माइनस का 3 गुने 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ माइनस 1 गुने कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए ई गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, प्लस प्लस होगा या माइनस, माइनस होगा। देखिए माइनस गुने -1 गुने 2, गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। हम बटा में कितना हो जाएगा 3, तो -3 और -2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, बटा में 3। ठीक है, तो माइनस का 5 बटा 3 ये बीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे देखिए इसलिए अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, इसका मान कितना आया 2 कॉमा माइनस का 5 बटा 3, इतना आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, u बराबर हमने फार्मूला लिख लिए। ठीक है, x2 गुने m प्लस x1 गुने n, m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर चिन्ह देंगे। ठीक है, अब एक बात समझने की बात है, देखिए यहाँ पे पहले हम निकालें c बिंदु, तो c बिंदु निकल गया, तो ई बिंदु ई बिंदु ई बिंदु, अब निकालना है कहाँ d बिंदु। तो देखिए d बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से विभाजित करेगा, यहाँ से इधर में है और यहाँ से यहाँ इधर में है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो विभाजित कर रहा था 1:2 में। ठीक है, देखिए यहाँ निकाल रहे थे c, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ कितना हो गया 1 1 मिला के 2, तो n बराबर 2 हो गया। ठीक है, समझिए बात कर। देखिए पहले हम c बिंदु निकालें, तो c बिंदु निकाले तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकाले, तो यहाँ से यहाँ तक निकाले, तो यहाँ से यहाँ तक मिला कितना है 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो कितना हो जाएगा 1, तो 1:2 में बटा, कैसे 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 1 मिला के 2 हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से समझिए यहाँ पे, तो ये तो निकल गया, अब हमें निकालना है ये वाला, तो इधर के कितना बट रहा है 1 1 मिला के 2, तो इधर 2 अनुपात में बट रहा है, तो 1 1 मिला कितना हो जाएगा 2, तो इधर हो जाएगा n बराबर 1 और m बराबर 2। ठीक है, 1:2, देखिए पहले 1:2 में था, अब 2:1 में बट रहा है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 1, अब इधर हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब m बराबर n हो जाएगा m बराबर 2 और n बराबर 1। ठीक है, n बराबर 1 पहले था इधर, अब हो गया इधर। तो उसी तरह से यहाँ देखिए सब के मान लिख लिए, अब m के मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो x2 का मान कितना था माइनस का 2, अब गुने m के मान कितना हो गया 2। ठीक है, प्लस x1 का मान कितना है 4। ठीक है, गुना x1 हो गया गुने n के मान कितना हो जाएगा 1 1। ठीक है, अब बटा में m प्लस 1,
m प्लस n, तो m के मान कितना है 2 प्लस n के मान 1, 1 हो जाएगा n लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूना 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4, तो माइनस का 4 यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो अब बटा में 3, तो कितना हो जाएगा 0/3, तो कितना हो जाएगा 0, 0/3 भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम भी निकालेंगे, तो भी बराबर कितना होगा, बस सेम फार्मूला यही होगा, तो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, चाहे तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, x2 गुने m है, तो बस वही फार्मूला पर इसको बैठा देना है। तो यहाँ लिखिए y2 गुने m और y1 गुने n, बस वही है y2 गुने m प्लस y1 गुना n, m प्लस n, m प्लस n, बस इसी फॉर्मूला। y2 का मान कितना है, y2 का मान है माइनस का 3, ठीक है, गुने m के मान कितना है 2, m के मान हो गया 2, ठीक है, प्लस y1 का मान कितना है माइनस का 1, ठीक है, गुना n का मान कितना हो गया, n के मान हो गया 1, ठीक है, m प्लस n, ठीक है ना, यही ना है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस का 6 और माइनस 1, तो माइनस का 6 और माइनस 1 बटा में 3 कितना हो जाएगा 7 माइनस का 7/3, तो इसका मान निकल कितना आया u कॉमा v का मान निकल कितना आया, पहला हमें निकल के आया 0, ठीक है, और उसके बाद माइनस का 7,3, इतना आंसर हो गया।